दिनों चर्चाएं तेज हो गई हैं, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। पिछले दिनों झारखंड के राज्यपाल ने बयान दिया था कि संथाल इलाके में जो घुसपैठिए हैं वो वहां की संस्कृति सभ्यता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो वहां के मूलवासी आदिवासी हैं उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। घुसपैठिए जबरन उनसे शादी कर, आदिवासी युवतियों से शादी कर उनके सभ्यता संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले। अब राज्यपाल के इस बयान को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राज्यपाल ने इतना बड़ा बयान दे दिया, इसके बावजूद राज्य सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, जो चिंता की बात है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले सुनाते हैं हम आपको। आज आदिवासियों की सरकार का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाया। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते जो संथाल परगना और झारखंड है उसमें आदिवासियों के रहन सहन, कला, संस्कृति, सभ्यता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महामहिम ने यह भी कहा कि जो आदिवासी बेटियां हैं उनको प्रलोभन देकर शादी करके ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं और ये आदिवासियों के लिए बहुत चिंता की। तो प्रतुल शाहदेव ने साफ साफ राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि राज्यपाल के इतना बड़ा बयान दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, बीजेपी इस पे हल्ला बोल रही है, बाबूलाल मरांडी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और राज्यपाल के सीधे सीधे इस बारे में कहने के बावजूद कुछ नहीं होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लगता है आने वाले दिनों में ये भी यानी बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन अब राज्य के जो गवर्नर हैं उन्होंने सीधे तौर पर एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है कि हमने इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया और जो मुख्य सचिव है उनसे भी बातचीत की है। तो अब सीधे तौर पर राज्य सरकार से इस विषय को लेकर के जानकारी भी हासिल करने की कोशिश राज्यपाल ने किया है और महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसमें ये है कि सीधे तौर पर राज्यपाल ने कहा है कि किसी भी तरह से आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को बदला नहीं जाना चाहिए। इसमें उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि हाल के दिनों में जो बातें सामने आ रही है उसमें ये बेहद ही चिंताजनक है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो लगातार संथाल के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ की बेटियों को अपने बस में करके अपने साथ उनसे शादी रचाकर वहाँ पर जो है अपनी स्थानीयता को हासिल कर रहे हैं। और ऐसे में यह जो है काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जनसंख्या में जो बदलाव हो रहा है यानी कि डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है इससे देश की आंतरिक सुरक्षा में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे में ऐसे गंभीर विषय पर राज्य सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इसको लेकर के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और जो मुख्य सचिव हैं उनसे बातचीत की है। लेकिन अगर आप बीजेपी को इस मामले में देखेंगे तो जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बाबूलाल मरांडी, वो लगातार मिनी एनआरसी की बात पहले भी करते रहे हैं। सदन से लेकर के सदन के बाहर भी लगातार बीजेपी के नेता इस विषय को उठाते रहे। जो कि साहेबगंज से विधायक हैं अनंत ओझा, वो लगातार हर सत्र में इस विषय को लाते हैं कि साहेबगंज के कई प्रखंड हैं जिसमें कि जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उसको बहला फुसलाकर शादी करके जो है वहाँ पर अपनी स्थानीयता को हासिल कर वहाँ जो है डेमोग्राफी में बदलाव किया जा रहा है। खास करके जो पाकुर, साहेबगंज, दुमका या फिर गोड्डा जैसे ज़िले हैं, ये तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं उन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो घुस रहे हैं, इसको लेकर के राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि अगर विदेशी लोग आकर के यहाँ के आदिवासी समाज के लोगों की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं तो ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। यहीं इस मामले में अब एक याचिका भी दायर की गई है हाईकोर्ट में जिसमें कि सुनवाई चल रही है और केंद्र सरकार से भी यह पूछा गया है, जानकारी मांगा गया है गृह मंत्रालय से कि आखिर जो ये घुसपैठियों की बात हो रही है क्या केंद्र सरकार को या गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी है कि जो संथाल के क्षेत्र हैं या जो झारखंड के बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर इलाके हैं उसमें बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है। वहाँ शादी करके वहाँ की महिलाओं को बहला फुसला कर उनके साथ
जो है ये नागरिकता हासिल की जा रही है। ये तमाम सवालों का जो है जवाब गृह मंत्रालय से भी मांगा गया है, राज्य सरकार से भी हाईकोर्ट ने मांगा है कि आखिर राज्य सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं इस विषय को रोकथाम करने के लिए। यानी कि जो घुसपैठ के बांग्लादेश से झारखंड में घुस रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये सवाल हाईकोर्ट ने भी पूछा है। तो अब देखना होगा कि तीनों तरफ से जब ये सवाल खड़े हुए हैं, एक तरफ से अब राज्यपाल ने ये विषय उठाया है, दूसरी तरफ से बीजेपी लगातार सवाल उठाते रहे और अब जब हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा है तो अब राज्य सरकार क्या कुछ करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर सरकार पर यह आरोप है कि सरकार अपने वोट बैंक के लिए इस तरह की गतिविधियों को नज़रअंदाज कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने के लिए दिया जा रहा है और उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है ताकि इनके वोटर बढ़ सके, ये आरोप सीधे बीजेपी लगाती है। हालांकि राज्य सरकार जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के बॉर्डर फोर्स, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके ही जिम्मे बॉर्डर की सुरक्षा है। तो आखिर बांग्लादेश से लोग झारखंड कैसे पहुंच जा रहे हैं, ये बड़ा विषय है। तो अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन गंभीर विषय ये जरूर है कि अगर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसकर यहाँ पर महिलाओं को बहला फुसलाकर शादी विवाह कर रहे हैं और यहाँ की नागरिकता हासिल कर रहे हैं, तो ये एक राज्य के लिए और देश के लिए जरूर खतरा का विषय है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है और बीजेपी अब इस पर जवाब मांग रही है और वहीं गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है, अदालत की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी गई है, इसके बावजूद राज्य सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। अन्यथा लगता है कि आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मिनी एनआरसी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लागू किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि राज्यपाल के कहने के बावजूद राज्य सरकार घुसपैठियों को लेकर कोई एक्शन लेती है या इसे यूं ही इस मुद्दे पर टाल मटोल करती नजर आती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।